हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आईटीआर फाइल करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आईटीआर फाइल करने का लास्ट डेट था 16 सितंबर, मतलब 16 सितंबर को आपका डेट खत्म हो गया है। इसके बाद जब भी आप फाइल करेंगे तो फाइन लगेगा। तो आज हम लोग जो रिटर्न फाइल करने वाले हैं, इसमें कोई भी फाइन नहीं लगेगा। हम लोग 25 और 26 एनुअल ईयर 25-26 का फाइल करने वाले हैं और विदाउट फाइन फाइल करने वाले हैं। कोई भी फाइन नहीं लगेगा, ठीक है। तो रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोगों को आना है डैशबोर्ड पे। तो हमारे सामने गूगल का स्क्रीन ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है इनकम टैक्स। आप जैसे इनकम टैक्स सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहला वाला साइट आ रहा है ना, incometax.gov.in, इसको ओपन करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लॉगिन करना आपको पता है, लॉगिन करने का क्या प्रोसेस है। लॉगिन पे क्लिक किए, आपका यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग अपना पैन नंबर डाल दिए, कंटिन्यू की। अब यहाँ पे आपको ये कंफर्म कर देना, पासवर्ड डालना, जो भी आपका आईटीआर का पासवर्ड है पासवर्ड डालना। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके पासवर्ड ही सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, रिटर्न फाइल करने से पहले सबसे पहले हम लोग ई फाइल में आएंगे और हम लोग फॉर्म 26A देखेंगे। 26A के लिए यहाँ पे देखिए आई एग्री पे टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे और ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग 25-26 सेलेक्ट कर लिए, व्यू एज HTML, व्यू डाउनलोड। अब देखिए यहाँ पे आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा, टीडीएस वगैरह कटा होगा, यहाँ पे शो होगा। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पे कोई भी टीडीएस शो नहीं हो रहा। मीन्स जिनका मैं फाइल कर रहा हूँ इनका कोई भी टीडीएस नहीं कटा हुआ है। अब इनका हम लोग AIS डाटा देखेंगे। तो AIS पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन के बगल में AIS लिखा हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे और AIS पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक बार, TDS TCS में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, जीरो है। SFT में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया हुआ है। पेमेंट ऑफ टैक्स कुछ नहीं है, डिमांड ऑफ रिटर्न कुछ नहीं, अदर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। तो मेरे इस केस में मतलब कोई एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो हम लोग चलिए रिटर्न फाइल शुरू करते हैं। तो रिटर्न फाइल करने के लिए हम लोगों को आना है ई फाइल पे और ये इनकम टैक्स वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लिए एनुअल ईयर, ऑनलाइन मोड में हम लोग फाइल करने जा रहे हैं। अब यहाँ से स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। तो न्यू फाइलिंग पे करने के बाद आपके सामने देखिए आ गया इंडिविजुअल, HUF, अदर। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इंडिविजुअल पे पहले से सिलेक्टेड है, इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे और फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू पे करने के बाद आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो हम लोग फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं ITR 4, क्योंकि आज हम लोग ITR 4 फाइल करने वाले हैं। अब यहाँ से ओके कर देंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ से हम आपका ITR फाइलिंग स्टार्ट हो गया। सबसे पहले हम लोग अदर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। एक काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका ITR पूरा फॉर्म आ गया। तो पहले हम लोग पार्ट ए जनरल वाला ऑप्शन फिल करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडिट पे जाएंगे, एक बार यहाँ पे वेरीफाई करेंगे जो हम डेटा फाइल किए हैं वो सही है या नहीं। तो ये बिल्कुल सही, यहाँ से सेव कर दिए, ओके हो गया। ये स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपके इसमें जो भी होगा, अगर आप बिजनेस करते हो तो आप अदर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपका फाइलिंग सेक्शन कौन सा है, 139(4), मीन्स आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं लास्ट डेट के बाद। तो हम लोग सेलेक्टेड है पहले से ही, आप सेलेक्ट देख लीजिए। अब यहाँ से हम लोग नो करना है, फिर यहाँ भी नो करना है। नो करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको बैंक डिटेल्स यहाँ से ऐड करना है, ठीक है। तो इनका बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ ऐड बैंक पे गए। अब यहाँ से देखिए बैंक डिटेल्स डालना है सबसे पहले आपको। तो बैंक डिटेल्स में हम लोगों को सबसे पहले बैंक अकाउंट नंबर डालना है और फिर कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है। मीन दोनों बार आपको सेम नंबर ही डालना है, नंबर चेंज नहीं करना है। ये आपका दोनों नंबर बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर डालने के बाद आपको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। आपका अकाउंट सेविंग है, करेंट है, जो भी आपका अकाउंट है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में सेविंग है, सेविंग कर लिए। अकाउंट होल्डर टाइप आपको सेलेक्ट करना है, प्राइमरी या ज्वाइंट है। आपका प्राइमरी अगर हो तो प्राइमरी, नहीं तो ज्वाइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए IFSC कोड डालना है। आप जो अकाउंट नंबर डाले हैं उसका जो भी IFSC कोड है यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको नॉमिनेट दिस बैंक अकाउंट फॉर रिफंड यस कर देना है, प्रोसीड टू वेरीफाई। अब देखिए वेरीफाई करने के लिए आपके आधार वाले नंबर पे OTP जाएगा। पहला वाला ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी नंबर आपका आधार में जुड़ा है उस नंबर पे OTP चला जाएगा, ठीक है। जनरेट आधार OTP पे क्लिक किए, OTP जाएगा। 6 डिजिट का OTP होता है ये। इस OTP को यहाँ पे डालेंगे और इसके बाद हम लोग वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, आपको ओके कर देना है। मतलब आपका अकाउंट जो है ऐड हो गया, लेकिन अभी वैलिडेट नहीं हुआ। वैलिडेट होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो हो जाएगा अपने आप, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ से देखिए हम लोग आ गए। अब यहाँ से हम लोग फिर से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अकाउंट ऐड करने के बाद ये सब सारा फिर डिससेलेक्ट हो जाता है, रीसेट हो जाता है। फिर यहाँ से हम लोग नो करेंगे और नीचे आएंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक नो ऑप्शन
यहाँ पे एक जो नो ऑप्शन है आपको ये सेलेक्ट कर देना, कंफर्म पे क्लिक करना है। एक बार सारा चीज़ चेक कर लीजिए सही है या नहीं, कंफर्म। तो यहाँ से हम लोग कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपका पहला जो फॉर्म है पार्ट ए जनरल, ये आपका फिल हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पे आ गए, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पे हम लोग को अपना इनकम डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इनकम डिक्लेयर करने के लिए देखिए हम लोग का जो इनकम है 44 एडी में है, ठीक है, बिजनेस इनकम है 44 एडी में। तो यहाँ पे 44 एडी के नीचे सी डिटेल्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना ऐड अनदर करेंगे। अब यहाँ से हम लोग नेम ऑफ बिजनेस डालेंगे। आपका बिजनेस का जो भी नाम है आप ये डाल दीजिए। अगर नहीं नाम है तो आप अपना नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बिजनेस भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपना नाम डाल दिया। अब हम लोग को अपना बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है। बिजनेस कोड हमारा क्या होगा, तो हमारे क्लाइंट का बिजनेस है रिटेल सेल का बिजनेस है, सेल परचेस करते हैं रिटेल में। तो 9028 इसका बिजनेस कोड हम लोग ये सेलेक्ट कर लिए, स्क्रॉल डाउन किए फिर से। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को अपना ट्रांजैक्शन डालना है। तो ये यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, रिसिप्ट इन कैश जो भी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ डालना है, रिसिप्ट इन जो अकाउंट है वो आपको यहाँ डालना है। तो हम लोग पहले कैश वाला डाल दिए। अकाउंट में इनका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, आपको पहले भी एआईएस डेटा दिखा चुके हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं, तो हम लोग 0 रहने दे रहे हैं। अब आपका बिजनेस के अनुसार जो भी आपका प्रॉफिट है, जितना भी परसेंटेज, आपको वो परसेंटेज यहाँ पे डाल देना। मान लीजिए आपका 20 है, 30 है, 35 है, 40 है, जो भी आपका ट्रांजैक्शन के अनुसार आपका परसेंटेज है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में परसेंटेज जो भी हम लोग डाल दिए। और इसका तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे समझने वाली बात है, आप जब ITR 4 या कोई भी ITR आप फाइल करेंगे आफ्टर लास्ट ड्यू डेट, हमारा ड्यू डेट पार हो गया उसके बाद पेनल्टी के साथ, तो इसमें कंडीशन होता है अगर आप 2.5 लाख से कम आपका इनकम डिक्लेयर आपने कर रखा है तो आपका कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा, कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा, ठीक है। 2.5 लाख से नीचे वाले केस में, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आपको 1000 रुपये का पेनल्टी देना होगा, और 5 लाख से ऊपर जाएगा तो आपको 5000 रुपये का पेनल्टी देना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को फ्री रिटर्न, आपको मैंने जैसा बताया कि आज हम लोग जो रिटर्न फाइल करने वाले हो फ्री होगा, उसमें कोई भी लेट फाइन हम लोग नहीं देने जा रहे हैं। तो फ्री रिटर्न भरने के लिए हम लोग को इनकम डिक्लेयर कितना करना होगा, 2.5 लाख से कम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आपका जो है रिसिप्ट इन कैश हमारा अमाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 9,45,254 रुपया हमारा जो कैश ट्रांजेक्शन है वो है। इसका प्रॉफिट हमारा जो आ रहा है, जो भी परसेंटेज के हिसाब से हमारा आ रहा है यहाँ पे लिख रहा है वो 2.5 लाख से कम है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2.5 लाख से कम होना चाहिए। 2,48,253 है, मीन्स 2.5 लाख से कम है। तो यहाँ पे हम लोग अपना इनकम शो कर दिया। यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे करने के बाद आपको यहाँ से डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम में भी कुछ नहीं करना है, कन्फर्म कर देना अगर आपका डिटेल्स नहीं है। डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम वाले केस में आपको अगर आपके पास डाटा है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज उसको छोड़ दीजिए सिर्फ कन्फर्म करके। यहाँ भी LTC में भी हम लोग को कुछ नहीं करना है, कन्फर्म कर देना है। टोटल डिडक्शन हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 कन्फर्म कर देना है। टैक्स पेड हमारा कुछ भी नहीं है, 0 कन्फर्म कर देना है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में आप लोग लाइबिलिटी आ गया। टैक्स लाइबिलिटी आपका यहाँ पे कितना बन रहा है, हमारा टैक्स लाइबिलिटी बिल्कुल 0 बन रहा है, कोई भी लेट फाइन वगैरह नहीं है, ठीक है। हम लोग प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे और प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग टिक करेंगे, कंसेंट है, यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिख देना, जो भी आपका प्लेस है यहाँ से प्लेस लिख देना है, कंफर्म करना नीचे, ठीक है। प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से सीधा वैलिडेट कर देना, आपका रिटर्न जो है फाइल हो गया है। प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन कैसे होगा, ये वेरीफाई कर सकते हैं आप अभी तुरंत, नहीं तो आप बाद में भी लेटर भी कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए तुरंत वेरीफाई करते हैं आधार OTP से। कंटिन्यू, आई एग्री। अब यहाँ पे आपका 6 डिजिट का आधार OTP आएगा, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। बस यही था प्रोसेस। वेरीफाई करते ही आपके पास आपका ITR फाइल हो जाएगा और आपका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था फुल प्रोसेस ITR 4 फाइल करने का आफ्टर लास्ट ड्यू डेट। ड्यू डेट पार होने के बाद हम लोग अभी ITR 4 फाइल किए। आपने देखा इसमें कोई भी लेट फाइन नहीं लगा, हम लोग बिल्कुल 0 में फाइल किए, कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ा। लेकिन हमारा जो इनकम जो था वो 2.5 लाख से कम था, तब हम लोगों को कोई चार्ज नहीं देना पड़ा। तो इस तरह से आप भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप फाइन नहीं देना चाहते हैं तो आप अपना इनकम शो कम कीजिए, 2.5 लाख से कम कीजिए, आपका कोई भी फाइन नहीं लगेगा। और अगर इनकम आपका 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको 1000 का फाइन देना होगा, 5 लाख तक। 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5000 का फाइन देना होगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।